कभी जिस गन्ने की कीमत के लिए किसान महीनों इंतजार करता था, आज वही गन्ना भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एक तरफ किसानों की जेब भर रही है, दूसरी तरफ देश का तेल आयात बिल घट रहा है। आखिर कैसे एथेनॉल ने खेतों से लेकर पेट्रोल पंप तक पूरी तस्वीर बदल दी? आइए समझते हैं इसको विस्तार से। इंडिया न्यूज में सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है और मैं हाजिर हूं आंचल श्रीवास्तव लेकर खास रिपोर्ट। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता था। इसके लिए हर साल देश को एक बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। इससे देश की विदेशी मुद्रा पर भी दबाव बढ़ता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा बदलाव आया जिसने एक साथ दो बड़े फायदे किए। पहला, तेल आयात पर होने वाला खर्च कुछ हद तक कम हुआ। दूसरा, किसानों की कमाई बढ़ने लगी और इस बदलाव का नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अब सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल होता क्या है। देखिए, एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन है। इसे गन्ने के रस और शीरे यानी कि मोलासेस, मक्का और दूसरी कृषि फसलों से बनाया जाता है। पहले इन फसलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से चीनी बनाने के लिए होता था, लेकिन अब इनसे एथेनॉल भी बनाया जा रहा है, जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। जैसे जैसे सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मात्रा बढ़ाई, वैसे वैसे चीनी मिलों और एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा गन्ने और दूसरी फसलों की जरूरत पड़ने लगी। इसका सीधा फायदा किसानों को मिला। अब किसानों के पास अपनी फसल बेचने के लिए सिर्फ चीनी मिल ही नहीं है, बल्कि एथेनॉल बनाने का भी एक नया बाजार तैयार हो गया है। सबसे बड़ा फायदा गन्ना किसानों को हुआ। पहले कई बार ऐसा होता था कि चीनी मिलों से किसानों का भुगतान महीनों तक अटका रहता था, लेकिन जब मिलों ने एथेनॉल बनाना शुरू किया तो उनकी कमाई का एक नया स्रोत बन गया। इससे किसानों को बकाया जो भुगतान है वो तेजी के साथ मिलने लगा और उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिलने लगा। सरकार का ये कहना है कि एथेनॉल कार्यक्रम की वजह से किसानों को हजारों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है और इस योजना से सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा हुआ है। भारत पहले जितना ज्यादा पेट्रोल विदेशों से खरीदता था, अब उसमें कुछ हिस्सों की जगह एथेनॉल का इस्तेमाल होने लगा है। इससे कच्चे तेल के आयात की जरूरत कुछ हद तक कम हो गई है। सरकार के मुताबिक इसी वजह से भारत 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाने में अब सफल रहा। यानी जो पैसा विदेशों में तेल खरीदने पर खर्च होता था, उसका एक हिस्सा देश के अंदर ही बच गया है। एथेनॉल का एक और फायदा ये भी है कि ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है। ये एक नवीकरणीय ईंधन है। एक पारंपरिक पेट्रोल का तुलना में प्रदूषण कम करने में मदद करता है। यानी कि जो पहले पेट्रोल मिलते थे उसकी जगह ये थोड़ा कम प्रदूषण फैलाता है और इसी वजह से भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने यानी कि E20 का लक्ष्य रखा और इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाते समय संतुलन जरूरी है। अगर सिर्फ एक ही फसल पर ज्यादा निर्भरता बढ़ गई और पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो इससे खेती और पर्यावरण दोनों पर असर पड़ सकता है। कुछ ये भी मानते हैं, कुछ लोगों का ये भी दावा है कि एथेनॉल जब से मिला है तब से उनकी गाड़ियां भी खराब हो रही है। सरकार इस पर भी जांच कर रही है और इस पर भी काम कर रही है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। कुल मिलाकर एथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में मिलाया जाने वाला ईंधन नहीं रहा, ये किसानों की आय बढ़ाने, देश का तेल आयात कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने और भारत को ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की एक बड़ी योजना है। यही वजह है कि आज एथेनॉल को भारत के किसानों, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपकी क्या राय है इसमें? क्या आपको लगता है एथेनॉल से जो पर्यावरण है वो सुरक्षा उसमें होगी?